गुड आफ्टरनून क्लास। पिछली बार हमने ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर के अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन क्या होती वो पढ़ी थी। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर हमने देखे एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। मैन मेड भी है और नेचुरल कंपोनेंट्स भी है। फिर ह्यूमंस जो है वो खुद एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। उसके बाद हमने देखा लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फीयर जो अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है वो, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर सोर्सेस और एटमॉस्फेयर यानी एयर। और फिर हमने देखा इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसे हम कहेंगे बायोस्फीयर, जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन तीनों की वजह से जो है अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और अभी जो है चैप्टर के बाकी के दो जो टॉपिक्स बचे हैं वो है इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम जो है ये दोनों टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। अब देखेंगे हम इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, जैसे हम अलग अलग जगह के एग्जांपल्स ले। जैसे केरला की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल्स होते हैं, ठीक है, हैवी रेंज होती है। और वहाँ पे हमेशा लश ग्रीन फील्ड्स पाई जाती है, कोकोनट प्लांटेशंस वहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरी जगह की बात करें जैसे कि जैसलमेर, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज़्यादा रेन है ही नहीं, या फिर हम बोलेंगे रेनफॉल बहुत ही कम है। और वहाँ पे तुम लोग जाके देखोगे तो सब जगह सैंड ही सैंड है, ठीक है। ओनली यू विल फाइंड कीकर एंड सैंड्स। अब वहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाएंगे, कैमल्स पाए जाएंगे, बिकॉज डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया है तो ज़्यादातर वहाँ पे कैमल्स हमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो एनिमल्स है और जो वेजिटेशन है और वो जो चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। हर जगह जगह अलग अलग जगह हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलेंगे और अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है। अब इसी से हम समझेंगे कि इकोसिस्टम हम किसे कहेंगे। तो जैसे कि इकोसिस्टम की बात करें हम, तो ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स में जो सबसे पहली चीज़ अवेलेबल रहती है उस पर हम डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ में हम लोग जो है इंटरडिपेंडेंट भी है, ठीक है। एनिमल्स थोड़ा बहुत ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स भी थोड़ा बहुत ह्यूमंस एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने फूड साइकिल देखा होगा, ठीक है। तो फूड साइकिल में क्या होता है, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसको चूहा खा जाता है, फिर चूहे को जो है कैट खा जाती है, कैट को जो है डॉग खाता है, फिर डॉग को और उसके ऊपर के एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या चलता है, एक एनिमल साइकिल, फूड साइकिल चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इकोसिस्टम को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सारी जो चीज़ें प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसी रिलेशन को, द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ये जो हम दोनों के बीच में रिलेशंस है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उनके सराउंडिंग्स के बीच में जो रिलेशन है, जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसी को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को अगर हम और अच्छे से डिफाइन करें तो हम ये वाली डेफिनेशन जो लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना और साथ साथ में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो है उस पर डिपेंड करना, इन विच दे लिव, ठीक। एंड ऑल दिस आर लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। हम एनर्जी सोर्सेज जैसे फूड वगैरह यूटिलाइज़ करते हैं, फिर हम मटेरियल्स जैसे यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में से, आयन हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम प्रॉपर वे में इकोसिस्टम के लिए डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इकोसिस्टम अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, ठीक है, तो तुम या तो ये वाली डेफिनेशन लिख दो या फिर ये सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो। अगर वो 1 मार्क में पूछा गया है क्वेश्चन, तो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, ठीक है। बताना है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और आसपास की चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम डेजर्ट में जाए तो हमें वहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे जो कि आसपास की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है। माउंटेन्स हो गए, लेक हो गए, रिवर, ओशन, इवन अ स्मॉल पॉन्ड भी अगर है तो वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम बनेगा। पॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे जानवर वगैरह आएंगे पानी पीने के लिए, ठीक है, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। जैसे मैं एक फ़ोटो बताता हूँ जो कि बुक में दिया गया है।
तो जैसे कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, एक छोटा सा पॉन्ड दिखाया गया है जिसमें पानी आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉन्ड के अंदर जैसे बतख वगैरह है, फ्लावर्स है, लोटस है, ठीक है, और आसपास जानवर दूसरे डियर्स है, बफेलोज है, ये सब पानी पीने के लिए इसमें आ रहा है। बाजू में प्लांट भी है, तो प्लांट को भी जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो इस पॉन्ड के थ्रू ही हो रहा है। तो ये जो है पॉन्ड का एक इकोसिस्टम का पिक्चर जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे, इकोसिस्टम जो है किसी का भी बन सकता है, डेजर्ट का भी बन सकता है, ठीक है, पॉन्ड का भी बन सकता है, रिवर वाटर का भी बन सकता है। मतलब वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पे विजिट करेंगे, बिकॉज वाटर है तो वहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमें जिस तरीके की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है एनवायरनमेंट में चेंजेस लाते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं। पहले के ज़माने में जबकि ऐसा नहीं होता था, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो उल्टा अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडेप्ट करते थे। वो नेचर को चेंज नहीं करते थे खुद के लिए, जबकि नेचर जैसा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल देते थे, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमंस एडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग्स। तो नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती थी उसी से उनका काम बन जाता था, ठीक है। मतलब ना वो घर बना के रहते थे, ठीक है, नेचर में पेड़ के नीचे ही सो जाते थे, पेड़ पत्तों के ही कपड़े पहनते थे, ठीक है, अलग से कपड़े भी नहीं बनाते थे या पहनते थे, ठीक है। तुमने देखा होगा वो जो मूवीज़ आती है पुरानी, जैसे मोगली वगैरह, कैसे वो पत्ते की चड्डी बना के पहनते हैं, ठीक है। तो अर्ली ह्यूमन जो है वो नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ अडेप्ट हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल गया ह्यूमंस ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा, हमने क्रॉप्स उगाना सीखा, यानी हमें खेतीबाड़ी करना सीखा। फिर हमने डोमेस्टिकेट एनिमल्स, यानी हमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उन्हें कैसे पालना है, ठीक है, उनसे कैसे मिल्क लेना है, मतलब जो हमें हमारे जो काम का है, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हम क्यों पालते हैं, ताकि हमें उनसे मिल्क मिल सके, ठीक है। तो ये सब सीखा। एंड देन उन्होंने सीखा कि हम एक सेटल लाइफ किस तरीके से जी सकते हैं, यानी घर वगैरह बना के आराम से रह सकते हैं। धीरे धीरे पहले झोपड़ी में लोग जो है रहने लगे, फिर कच्चे मकान बना के उसमें रहने लगे, और अभी जो है पक्के मकान यानी सीमेंट से जो है पूरा घर तैयार करके उसमें रहते हैं, ठीक है। तो पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो कि धीरे धीरे ह्यूमंस ने जो है सीखी और ख़ुद की लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए उसमें अप्लाई की, ठीक है। तो आज के ज़माने में अगर हम देखें तो अगर ह्यूमन बींग्स को कहीं पे भी जाके सेटल होना है तो उसको सबसे पहले तो वहाँ पे एक घर चाहिए। और घर भी ऐसा नहीं कि एक सिंगल रूम हो तो चलेगा, वो भी एक आलीशान महल चाहिए, मतलब 2 BHK 3 BHK, ठीक है। उसमें फिर टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, लाइट्स चाहिए, फैंस चाहिए, एसी एयर कंडीशनिंग चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे नीड्स है, जो नीड्स है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब नीड्स बढ़ चुकी है तो इसलिए जो है हम नेचुरल सराउंडिंग्स को चेंज करते हैं, बिकॉज हमें हमारी नीड जो है वो फुलफ़िल करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे टाइम के साथ साथ हमने क्या क्या इन्वेंशंस किए। तो हमने सबसे पहले तो व्हील वॉज इन्वेंटेड। जब व्हील इन्वेंट हुआ तो तब ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया। फिर हम सरप्लस फूड प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। तो हम जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे ताकि फ्यूचर में उसको सेव करके रख सके, फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रख सके, या फिर उसको करंटली सेल करके जो इकोनॉमी बढ़ा सके, ठीक है। फिर जैसे बार्टर सिस्टम वॉज एमर्ज्ड। अब ये बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है, मान लेते हैं चलो फॉर एग्जांपल दो किसान भाइयों को हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। एक के खेत में जो है बहुत सारे गेहूँ उगते हैं और एक के खेत में सारे चावल ही उगते हैं, राइस उगते हैं, ठीक है। तो अब जिसके घर में गेहूँ उगते हैं उसको राइस अगर खानी है तो कैसे राइस उगाएगा, उसके खेत में तो राइस उगते ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे कि भाई मैं तुझे 1 kg राइस दूंगा, मतलब वीट दे दूंगा तो तू मुझे 1 kg राइस दे दे, ठीक है। मतलब एक्सचेंज करते थे। किसी को अगर वेजिटेबल्स की ज़रूरत है तो वो जाके अपने पल्सेस या जो भी है वो सेल करेगा, वो देगा और उसके एक्सचेंज में वेजिटेबल्स लेके आ जाएगा, ठीक है। किसी के यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स है और उसको फ्रूट्स खाने हैं तो अपने वेजिटेबल्स फ्रूट जिसके पास फ्रूट्स होंगे उसके साथ एक्सचेंज करेगा। इसको कहते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब ख़रीदना बेचना ये सारी चीज़ें स्टार्ट की और धीरे धीरे कॉमर्स जो है पूरा जो बिज़नेस है उसको डेवलप किया। बार्टर सिस्टम जो है उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो इट इज़ अ ट्रेड, ये एक तरीके का ट्रेड है। ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट यूज़ ऑफ मनी। गुड्स यानी जो भी सामान है, ठीक है, उसे हम गुड्स कहेंगे। ये जो वेरी गुड जो मिलता है एग्ज़ाम में वो वाला गुड नहीं है, ठीक है। गुड्स यानी सामान वगैरह हो गया, ठीक है।
तो गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी, बिना पैसे की मदद के गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। और आज के ज़माने में क्या है, हम लोग पैसे का यूज़ करके फिर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो जैसे स्टेशनरी वाला है, तो स्टेशनरी वाला होलसेलर के पास से बुक्स ख़रीदता है, वो वहाँ पे पैसे देता है, फिर स्टेशनरी वाला बुक्स हमें बेचता है, हम स्टूडेंट्स जो या पेरेंट्स बुक्स लेने जाते हैं तो हम लोग उसको फिर पैसे दे के वो बुक्स ख़रीदते हैं, ठीक है। तो फाइनल बुक्स तो हमें ही चाहिए थी, हमने पैसे दिए स्टेशनरी वाले को, स्टेशनरी वाले ने पैसे दिए आगे होलसेलर को, ठीक है। होलसेलर जो है पैसे देगा मैन्युफैक्चरर को, जिस कंपनी में बुक्स बनती है, ठीक है। तो अभी वाले सिस्टम में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है लेकिन विद द यूज़ ऑफ मनी होता है। पहले जो होता था बार्टर सिस्टम में विदाउट यूज़ ऑफ मनी, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया, ठीक है। जैसे 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो पाया, ठीक है। पहले प्रोडक्शन होता था स्मॉल स्केल में, अब मशीन्स आ गई तो मशीन्स की हेल्प से जो है काफ़ी तेज़ तरीके से प्रोडक्शन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो हमने इस तरीके से और फिर धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन से हम आगे आगे आके इस तरीके से एनवायरनमेंट को चेंज करते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, अब जैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में व्हीकल्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। इंजन डेवलप किया, आईसी इंजन, तो जैसे इंजन डेवलप हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी फास्ट हो गया। पहले तो जाने में बहुत टाइम लगता था, अभी जो है एक झटके से कहीं से भी पहुंच सकते, ठीक है। धीरे धीरे जैसे एरोप्लेन्स वगैरह डेवलप हो गए, तो अब एरोप्लेन है तो हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में पहुंच सकते हैं, ठीक है। जबकि पहले बहुत टाइम लगता था कहीं से भी जाना हो। और अगर जैसे सी में है कंट्री, मतलब समुद्र के सहारे जाना हो, ठीक है, तो शिप्स था एक, शिप्स में बहुत टाइम लग जाता है और एरोप्लेन में तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं अभी, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, अब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया। अब जैसे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जैसे हम बात करें तो जैसे कनेक्टिविटी, वाईफाई, ठीक है। अभी जैसे आज भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी, हम कम्युनिकेशन की वजह से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। बिकॉज टेक्नोलॉजी है और जैसे वाईफाई कनेक्टिविटी है सब जगह, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ईजियर हो गया और अक्रॉस द ग्लोब जो है हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमने ये देखा जाना कि पहले कैसा था एनवायरनमेंट, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस जो नेचर को चेंज नहीं करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हम जैसे जैसे डेवलप होते गए ह्यूमंस, वैसे वैसे हम जो है एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे ओवर होता है। और इस चैप्टर में थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स है एनसीईआरटी के, उसके सॉल्यूशंस के साथ मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा, वो खाली रेफरेंस के लिए रहेंगे, वो नोटबुक में कॉपी नहीं करना है। नोटबुक में खाली जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है वही तुम लोगों को जो है कॉपी करना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे ओवर हो गया।